नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं खबरें द मीडिया। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार आज पूरी तरह से बैकफुट पर है शंकराचार्य जी के मामले को लेकर के। या तो योगी जी को इनके जो सलाहकार हैं वो सही ढंग से सलाह नहीं दे पाए कि शंकराचार्य जी का गंगा स्नान रोकना कितना महंगा पड़ सकता है। इतना ही नहीं, जब खुद भगवाधारी हैं योगी जी और लाखों उनके फॉलोअर्स हैं, ऐसे में उन्हीं फॉलोअर्स ने अपने आंखों के सामने 18 जनवरी 2026 को जो शंकराचार्य जी का अपमान देखा, पुलिस ने बटुकों को पीटा। इससे खुद योगी खेमे के हिंदू जो सच्चे सनातनी हैं, लेकिन भगवा की आड़ में वो बेचारे भाजपा को पहचान नहीं पा रहे हैं। अचानक से उन्हें समझ में आ गया कि भाजपा संतों की पार्टी नहीं, हिंदुओं की पार्टी कभी नहीं थी। ये सिर्फ सत्ता की पार्टी है, इसे सत्ता चाहिए चाहे वो किसी के साथ है। तो इसलिए अब योगी खेमे के भी हिंदुओं में काफी फूट है, आपसी वैमनस्य है। भाजपा में तीखी बहस जारी है। जो सच्चे सनातनी हैं वो भाजपा से काफी दूरी बना चुके हैं। एक सबसे बड़ा वर्ग सवर्ण, सवर्ण में सबसे ज्यादा ब्राह्मण। हालांकि ठाकुर इस समय अभी भी योगी के साथ है, लेकिन करणी सेना भाजपा के गलत नीतियों का विरोध शुरू से करते आई है। इसलिए आज करणी सेना भी बीजेपी के विरोध में है। तो जैसे ही भगवान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने 11 मार्च का अपना लखनऊ जाने का कार्यक्रम तय किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तिथिवार डेट वाइज उन्होंने बता दिया कब वो वाराणसी से निकलेंगे, कब वो कहाँ किस रास्ते होते हुए जाएंगे लखनऊ में। तो इससे न केवल उत्तर प्रदेश की सरकार डरी हुई है, बल्कि इस समय केंद्र की भी सरकार डरी हुई है। अमित शाह ने किसी कार्यक्रम में कहा था कि जो संतों को तकलीफ पहुंचाता है वो बच नहीं पाएगा। ये योगी के लिए उन्होंने कहा था। हालांकि योगी बहुत ईर्ष्यालु व्यक्ति है। हम लोग योगी जी को काफी समय से जानते हैं, इनके कई मीटिंग्स हमने देखे हैं, कई जगह इनके अच्छे भाषणों को देखा हुआ। इनके हर भाषण में मुस्लिम टारगेट पे होता था। आज जब ये सत्ता में है, हिंदुओं के वोट रहे हैं, तो आज ये मुस्लिम तुष्टीकरण में सबसे शीर्ष पर है। अब चाहे वो भाजपा की नीतियों की वजह से योगी जी कर रहे हो ऐसा, या तो फिर खुद की मंशा, वो वही जाने। लेकिन भाजपा के इस 12 साल के कार्यकाल में ब्राह्मणों को अर्थ से फर्श पे पटक दिया गया है। क्षत्रियों में दो गुट है, एक तो योगी खेमा है और दूसरा सनातनी खेमा है। तो जो सनातनी खेमा है वो नाराज है। क्यों नाराज है? यूजीसी बिल को लेकर के। यूजीसी बिल, SC/ST एक्ट, ये सब कानून कोई कांग्रेस तो लाई नहीं, किसी कांग्रेस ने लागू तो किया नहीं, ये लागू किया भाजपा वालों ने। आज ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया। सुप्रीम कोर्ट इतना ही अगर काबिल होता तो देश में अपराधी ही नहीं होता, अपराधी नहीं होते। अपराधी चुनाव लड़के संसद में कानून नहीं बना रहे होते अगर इतनी लायक सुप्रीम कोर्ट होती तो। शंकराचार्य जी की रैली जो होने वाली है वो बहुत विशाल होने वाली है। और सत्ते में ना रहे, मतलब कोई बिल्कुल ये चक्कर में रहे भाजपा वाले कि लखनऊ में शंकराचार्य जी अकेले होंगे। शंकराचार्य जी के लिए पूरे देश और विदेश से लोग जुटेंगे, ये बात बीजेपी वाले सोच लें। और इतना ही नहीं, गौ रक्षा का कानून अगर ये बना भी दे, उसके बाद भी इन्हें हम 2027 में नहीं मानते कि सत्ता में वापसी करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़े छल कपटी और कालनेमी है भाजपा के लोग। इन्होंने किसानों को बर्बाद किया, इन्होंने युवाओं को बर्बाद किया, इन्होंने हमारे हिंदू समाज को अंदर तक तोड़ दिया है जातिवाद में। इन्होंने इस्लामिक मूवमेंट्स को खूब पैसा दिया, फंड दिया, देश में इन्हें आगे बढ़ाया और हिंदुओं को नीचा दिखाया। इतनी बड़ी गिरी हुई घिनौनी सरकार जिसको हिंदुओं ने चुना था, आज ये बिल्कुल सेकुलर बन करके देश के हिंदुओं को मूर्ख बना रही है। शंकराचार्य जी के जो 11 मार्च का आंदोलन है वो बहुत भव्य और विशाल होगा। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी आकर के ये कहा है कि भगवान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी जहाँ जाए वो जाएंगे, वो स्वतंत्र है। उनके मार्ग में जो भी बाधा आएगी उस सरकार उसका हल करेगी, उनका स्वागत है। तो केशव प्रसाद मौर्य अगर इतनी मीठी बात करते हैं तो इन्हीं की पार्टी के लोग इतना कड़वा बात क्यों करते हैं?
आखिर में ये सनातनी सरकार है, सनातनी सरकार में ही मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गायों की स्थिति बदतर है, ब्राह्मणों की स्थिति बदतर है, वेदों शास्त्रों की भी स्थिति बदतर है, तो सब कुछ इन्हीं की सरकार में ही चौपट हो रहा है, तो काहे के सनातनी है। अगर ये सनातनी हो किसी और से तो जो भी वीडियो मेरा देखे वो कमेंट करके बताए कि भाजपा के लोग किस ओर से सनातनी है, एक एक बिंदु वो बताए, मैं सबका जवाब इसी आपके कमेंट में दूंगा और मैं सिद्ध कर दूंगा कि भाजपा ना सनातनी है और ना हिंदू पार्टी है, ये एक मुगलिया पार्टी है, जिन्ना की पार्टी है। आरएसएस जिन्ना का संगठन है जो बैकडोर से पाकिस्तान बनने के बाद में हिंदुस्तान में हिंदू चोला ओढ़ करके आरएसएस बना करके भाजपा बना करके आज हिंदुओं के पैसे वोट ले करके हिंदुओं के देश में आज भाजपा ने हिंदुओं को चौथे दर्जे का नागरिक बना दिया है। जिस किसी को ये बुरा लगे उनसे मैं क्षमा याचना करता हूँ और कहूँगा कि वो कमेंट करें कि क्यों उन्हें बुरा लग रहा है, मैं उनका भी जवाब दूंगा और एक एक सब्जेक्ट के साथ दूंगा कि भाजपा सरकार सनातन की सबसे बड़ी दुश्मन सरकार है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।